हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग डीएफए देख चुके हैं। डीएफए में ये होता था कि कोई भी स्टेट हो, कोई भी कितने भी स्टेट हों, हर स्टेट से दो इनपुट का ट्रांजिशन, यानी कि दो इनपुट मतलब कि अगर जितने इनपुट हैं उतने इनपुट का ट्रांजिशन मस्ट होता था। बट एनएफए में ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। एनएफए में जितने इनपुट हैं उसमें से किसी एक का भी ट्रांजिशन हम कर सकते हैं। एप्सिलॉन मूव भी ले सकते हैं, यानी कि एप्सिलॉन का भी ट्रांजिशन कर सकते हैं। बट डीएफए में हम एप्सिलॉन का ट्रांजिशन नहीं कर सकते थे। एप्सिलॉन अगर हमें एक्सेप्ट कराना होता था वो बस इनिशियल स्टेट पे एक्सेप्ट होता था, उसके अलावा हम उसका कहीं ट्रांजिशन नहीं कर सकते थे। बट इन एनएफए वी कैन ट्रांजिशन एट अदर स्टेट एट एप्सिलॉन। एनएफए में भी डीएफए की तरह 5 टपल होते हैं, जैसे कि यहाँ पे गिवन है क्यू मतलब कि फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट, जिसमें Q1 Q2 एंड सो ऑन। सिग्मा यानी कि नॉन एम्प्टी सेट ऑफ इनपुट, जो इनपुट होते हैं वो सिग्मा से डिनोट किए जाते हैं। डेल्टा यानी कि ट्रांजिशन फंक्शन, Q1 से Q2 पे जाना या Q2 से अदर स्टेट पे जाना, वो होता है डेल्टा। एंड Q नॉट इनिशियल स्टेट, यानी कि जहाँ से हम अपना ट्रांजिशन या जहाँ से एनएफए बनाना स्टार्ट करते हैं। एफ सबसेट ऑफ क्यू, यानी कि जो फाइनल स्टेट होता है वो क्यू का सबसेट होता है। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। डिज़ाइन अ एनएफए दैट एवरी स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ 0, मतलब मुझे एक एनएफए बनाना है जिसमें हर एक स्ट्रिंग स्टार्ट करे 0 से। तो अभी तक हम डीएफए बना ही चुके हैं, एनएफए भी बना लेते हैं। क्यू नॉट, यहाँ से 0 का ट्रांजिशन होगा, Q1 पे जाएंगे और Q1 हो जाएगा फाइनल स्टेट, क्योंकि स्टार्टिंग विथ 0 और इसके बाद कुछ भी आए 0 या 1। ऐसे देखा जाए तो ये जो एग्जाम्पल है, क्या ये डीएफए है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ से 1 का ट्रांजिशन नहीं हुआ है। बट ये एनएफए है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनएफए में हर एक स्टेट से दो कुछ कितने भी इनपुट हों, उस इनपुट में से एक का भी ट्रांजिशन ना हो, एक का हो या कितने का भी ट्रांजिशन हो, वो एनएफए होता ही है। तो ये एनएफए का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डिज़ाइन ए एनएफए दैट एवरी स्ट्रिंग एंडिंग विद 1, यानी कि कोई भी स्ट्रिंग हो एंड विद 1 हो। क्यू नॉट है। एंड विद 1 होने का क्या मतलब है कि यहाँ से 1 का ट्रांजिशन होगा, वो फाइनल स्टेट होगा। एंड हो रहा है 1 से, तो स्टार्टिंग में 0 या 1 कुछ भी हो, लास्ट में 1 होने से मतलब है। तो ये एनएफए है, लेकिन ये डीएफए नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ से अभी 0-1 का ट्रांजिशन, यहाँ पे 1 का ट्रांजिशन मल्टीपल टाइम हो गया है और यहाँ से किसी का भी ट्रांजिशन नहीं हुआ है, इसलिए डीएफए नहीं, लेकिन ये एनएफए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट एनएफए एक्सेप्टिंग द स्ट्रिंग 0-1 वेयर सेकेंड लास्ट सिंबल इज 1, यानी कि अगर हम पीछे से देखें तो दूसरा जो सिंबल है वो 1 है। तो इसके लिए हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? क्यू नॉट, यहाँ से 1 दिया तो Q1 पे गया। क्यों? अगर यहाँ से हम देखेंगे तो ये पहला सिंबल होगा, क्योंकि मुझे सेकेंड लास्ट सिंबल चाहिए, तो मतलब यहाँ से 0 या 1 दें, Q2 पे जाएंगे। सेकेंड लास्ट सिंबल 1, यानी कि इधर से अगर हम देखें तो पहला दूसरा ये 1 होना चाहिए, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। और ये एक्सेप्ट हो जाएगा मतलब ये फाइनल स्टेट बन जाएगा। और यहाँ से 0 या 1 किसी का भी ट्रांजिशन हो, यहाँ से भी कुछ भी ट्रांजिशन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सेकेंड लास्ट सिंबल 1 चाहिए, यहाँ से ट्रांजिशन होगा, यहाँ पे ये सेकेंड लास्ट सिंबल जो कि 1 है, इसलिए ये एनएफए है, बट ये डीएफए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट एनएफए विद एग्जैक्टली लेंथ ऑफ 2 वेयर इनपुट इज 0-1, यानी कि 0-1 इनपुट है, इस पे जो इसमें जो लेंथ है वो 2 का है। तो 0 और 1 इनपुट में 2 लेंथ की कितनी स्ट्रिंग बनेंगी? हमें पता है 0-0, 1-1, 1-0, 0-1। तो इसके लिए हमें एनएफए बनाना है। तो क्यू नॉट इनिशियल स्टेट, यहाँ से 0 या 1 का ट्रांजिशन देंगे तो ये फाइनल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 0 या 1 एक ही लेंथ की स्ट्रिंग होगी। यहाँ से 0 या 1 का ट्रांजिशन देंगे तो ये फाइनल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर यहाँ से एक सिंबल लिए तो यहाँ से दूसरा, 2 लेंथ की स्ट्रिंग हो जाएगी, इसलिए एनएफए है, बट डीएफए नहीं है। हमें सबको पता है कि ये डीएफए नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ से 0-1 का ट्रांजिशन तो हो रहा है, यहाँ से भी 0-1 का ट्रांजिशन हो रहा है, बट यहाँ से 0-1 का ट्रांजिशन नहीं हो रहा है। अगर हम इसको डीएफए बनाएंगे तो यहाँ से 0-1 का ट्रांजिशन करके हम डेड स्टेट पे चले जाएंगे, तब ये डीएफए बनेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट एन एफ ए दैट एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग ओवर 0 1 वेयर। इसमें पहला है स्टार्ट विद 0 1, नेक्स्ट वन इज कंटेन 0 1, नेक्स्ट है एंड विद 0 0। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं स्टार्ट विद 0 1। जैसा कि हम लोग DFA में देख ही चुके हैं, जब भी कोई स्ट्रिंग बनाएंगे, कोई DFA बनाए या NFA बनाएंगे, तो इनिशियल स्टेट को हम एरो से डिनोट करेंगे। क्योंकि स्टार्ट विद 0 1 यानी कि अगर हम यहाँ पे 0 दें, Q1 स्टेट पे जाएंगे, नहीं एक्सेप्ट कराना है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग 0 1 से होनी चाहिए। 0 1 Q2 स्टेट। अब ये हो जाएगा फाइनल स्टेट, क्योंकि ये स्टार्टिंग हो रहा है इसका 0 और 1 से, और यहाँ पे कुछ भी आए 0 या 1, लेकिन ये स्टार्टिंग हो रहा है 0, सॉरी यहाँ पे 0 ही आना चाहिए, क्योंकि 0 1 से स्टार्टिंग करना। अगर हम यहाँ पे 1 दे देंगे तो ये 1 0 1 से स्टार्टिंग हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम 1 का लूप नहीं लगा सकते हैं। अब क्योंकि ये NFA है, हम इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम चाहें भी तो और भी सिंबल यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 0 1, यहाँ पे कितने भी 1 आए तो ये एक्सेप्ट होगा। अभी ये NFA है लेकिन DFA नहीं है। नेक्स्ट वन इज कंटेन 0 1, यानी कि ऐसा NFA बनाना है जो 0 1 कंटेन करे। तो 0 Q1 1, 0 1 कंटेन हो गया, लेकिन ये एक्सेप्ट हो गया 0 1। ये बोला है कि कंटेन करे, ये नहीं है कि 0 1 से एंड हो। तो कंटेन करने का ये मतलब है इसके बाद 0 या 1 कुछ भी आए, या इसके पहले 0 या 1 कुछ भी आए, तो ये जो NFA होगा वो एक्सेप्ट होगा। नेक्स्ट वन इज एंड विथ 0 0, यानी कि एंड होना चाहिए 0 0 से। तो 0 Q1 0 Q2 एंड हो गया 0 0 से एंड हो रहा है, तो इसके पहले कुछ भी आए 0 या 1, तो ये जो होगा NFA हो जाएगा। बट ये सारे एग्जाम्पल जैसा कि हम लोग देख चुके हैं, इसमें से कोई भी एग्जाम्पल DFA का एग्जाम्पल नहीं हो सकता। अगर मुझे DFA का बनाना है तो इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। आगे हम देखेंगे हाउ वी विल कन्वर्ट DFA टू NFA। थैंक यू।